नमस्कार 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 मेरे दोस्तों। कैसे हैं? कैसे हैं बेटे? आज ढीले ढीले तो लग रहे हैं बेटे। ढीला नहीं पड़ना, लाइफ में आगे चलना और ढीले नहीं पड़ना बेटे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरे बेटे मन से जीतना है। मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बेटा सारा खेल मन का और किसी का भी नहीं है। आप मन से सोचते हो कि आप हार गए, आप डर गए, आप भूल गए, तो भूल गए, डर गए, मर गए। और आप मन से सोचते हो कि मैं जीत सकता हूं, मैं जीत गया, तो जीत जाओगे। बेटे ये सब कुछ मन का है। तो आपको मन से आगे जीतना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। आइए आज हम लेक्चर नंबर 28 की शुरुआत करेंगे। कमेंट 28, क्वेश्चन 28, कुछ भी कह लीजिए। लेक्चर 28, कमेंट 28, क्वेश्चन 28। मेरे तरफ से 150 आपको 150 थ्योरी के छोटे 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 लेक्चर गिफ्ट है। मैं चाहता हूं कि बेटे आप पास हो जाएं। आइए आइए मैं क्वेश्चन नंबर 28 एक बार लिख दूं। पहले भी लिखवा चुका हूं, अभी फिर लिखवा देता हूं। जिन बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया, जिन्होंने लेक्चर नंबर 18 नहीं देखा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज डिफरेंट। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम इंसॉल्वेंसी। सीएस दिसंबर 2014। एक बच्चा कह रहा है ये दिसंबर 2014 खत्म नहीं होगा। होगा बेटे, होगा। टेंशन क्यों लेते हो बेटे? मैंने कहा पहले 2 क्वेश्चंस तो थ्योरी के ही आते हैं, 40 नंबर तो थ्योरी ही आएगा, और आखिरी 6 क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स का ऑप्शनल में थ्योरी हो सकता है। तो बेटे आप बताओ, 5 पार्ट्स पहले के हुए, 5 पार्ट्स दूसरे के हुए, और मैं तो दूसरे के ऑल्टरनेट में भी जो थ्योरी आती है उसको भी तो समझा रहा हूँ। 5 पार्ट पहले के, 5 पार्ट 2 के, 5 पार्ट 2A के, तो 15 तो ये हो गए, और 5 शॉर्ट नोट के 20 20 आते हैं बेटे, 20 आते हैं। तो हर पेपर में अगर 80 प्लस चाहिए तो भूपेश आनंद की डायग्राम की बुक देखो, भूपेश आनंद के 150 लेक्चर थ्योरी के देखो छोटे छोटे, और जो मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो बेटे। मैं अभी अमेरिका से आया, 2-3 महीने पहले ही आया, मैंने सारी बातें देख ली अब क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो मैं इन क्लासेस के थ्रू आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बस आप डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए। आइए मैं पहले तो आपको उस लिस्ट में ले चलूं जो लिस्ट मैंने बनाई है। हल्का फुल्का चेंज किया है मैंने, एक आध क्वेश्चन को ऊपर नीचे किया है जो मैंने लेक्चर नंबर 18 में दिया था, क्योंकि मुझे लगा वो रिपीट है, तो मुझे लगा 150 कंसेप्ट तो बताऊं। तो मैं 28 कर रहा हूं जी, दिसंबर 2014। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज डिफरेंट, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम इंसॉल्वेंसी। तो हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है। डीमोनेटाइजेशन हो चुका, आपको पता ही है कि आजकल पहले वाले नोट नहीं चल रहे, मनी सप्लाई पीछे से कंट्रोल कर दी, पेटीएम, फ्री चार्ज, डिजिटल इंडिया की बातें हो रही है बेटे। आप बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा? अभी आएंगे, अभी आएंगे। आइए जी, आइए आइए मेहरबान कदरदान, आ जाइए, शुरू करेंगे। बेटे मुझे एक बात आप बता दो ईमानदारी से, ये जो दुनिया चल रही है, ये जो दुनिया चल रही है बेटे, ये इस ट्रेड साइकिल से चल रही है। जैसे मैं कहता हूँ ये टाइम पीरियड है, सभी का समय एक जैसा नहीं रहता। पता है आपको, मोदी जी हमेशा प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं रहेंगे। बाराक ओबामा चला गया, ट्रंप आ गया। ये दुनिया बदल रही है बेटे,
और कोई भी कभी भी टॉप में नहीं रहता, भगवान ने ऐसा हिसाब किताब बना दिया। तो बेटे किसी भी बिजनेस की जो ट्रेड साइकिल है वो बेटे बेटे ऊपर नीचे चलती रहती है, एक जैसा कभी भी बूम नहीं रहा। आज आप पतंजलि, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट ले रहे हो, कुछ दिन पहले आप हिंदुस्तान लीवर के लाइफ बॉय से नहाते थे। आज आपने अपने प्रोडक्ट्स की प्रायोरिटीज प्रेफरेंसेस चेंज कर दी। क्या लगता है बेटे, ये दुनिया क्या सच में बदलती रहती है? हाँ बेटे, बेटे लाइफ में मैंने ये जो बनाया ना, ये ट्रेड साइकिल बनाया है बेटे। बूम बूम, हाँ बेटे, बूम का मतलब है हम टॉप पोजीशन पे हैं, मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है, डिमांड ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन एक टॉप पॉइंट में आने के बाद हम फिर क्या करेंगे बेटे? बेटे बेटे उसको बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर रिकवरी, और फिर बूम, फिर कोई नया प्लेयर आएगा, नई बातें होंगी, नया कंसेप्ट होगा। ऐसे ही दुनिया बदलती रहेगी। तो ट्रेड साइकिल में हम सब जीते। ये बेटे ट्रेड साइकिल है जो जो घूमती ही रहती है बेटे। इसमें इसमें कई बार फाइनेंस कई बार एक्टिविटीज इतनी लो हो जाते हैं कि डिमांड ही नहीं होती। तो मैं आज भूपेश आनंद आपको यह समझाने जा रहा हूं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या चीज होती है। और जैसे किसी कंपनी में पहले फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, स्टेप 1, तो बेटे उसके बाद धीरे धीरे वो कंपनी, वही ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट और बैंकरप्सी की ओर चली जाती है। बेटे इंसॉल्वेंट और बैंकरप्सी की ओर मुड़ जाती है। और लास्ट में बेटे जब उसका लिक्विडेशन हो जाता है, आज आप चेक करिए किंगफिशर एयरलाइंस, सत्यम कंप्यूटर्स, सहारा इंडिया, लेमन ब्रदर्स, कहां चली गई ये कंपनीज? खत्म ही हो गई बेटे। आइए, मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी डायग्राम वाली बुक, जो मैंने आपको 101 डायग्राम वाली बुक दी है, पेज नंबर 79 बेटे, ये देखिए जी, ये बुक दी है 101 डायग्राम, पेज 79 चेक करिए। ये वाला ये दिया बेटे, पहला शॉर्ट नोट ही मेरी किताब में डिस्ट्रेस का है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फिर थर्ड शॉर्ट नोट भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी के बीच में है। आइए हम सब ध्यान से बातों को समझेंगे और आगे चलेंगे कि बेटे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता ही क्या है। What is the meaning of financial distress? How it is different from insolvency? और what are the reasons? पहली बात हम सीखेंगे meaning of financial distress. What is the meaning of financial distress? दूसरी बात, reasons of फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, क्या कारण होते हैं बेटे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के, रीजंस क्या हैं? और थर्ड पॉइंट, हाउ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम insolvency and bankruptcy। आज खुलासा हो जाएगा बेटे, पानी एक तरफ दूध एक तरफ, आज होके रहेगा। आज हम सारी बातों को समझ लेंगे। आइए, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप सबने क्या किंगफिशर एयरलाइंस का नाम सुना है या कभी नहीं सुना? बच्चे कहते हैं सर सुना है, और हमें ये भी पता है कि उसका जो ओनर था विजय माल्या
विजय माल्या वो तो भारत छोड़ के भाग गया लंदन। और सर हमें ये भी पता है कि उसके भागने के पीछे एक कारण था कि उसने लोन लिया हुआ था बैंक से, करोड़ों रुपए का लोन लिया था, क्योंकि जब उसने एयरलाइन बिजनेस शुरू किया था तो वो लोन लेकर शुरू किया। पहले स्टार्टिंग में तो एयरलाइन किंगफिशर की बहुत बढ़िया चली, लेकिन धीरे 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 सर हमें पता चला, हमने केस स्टडीज पढ़ी कि वो धीरे 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 लॉसेस में कन्वर्ट हो गई। और यहां तक पोजीशन हो गई कि उस विजय माल्या, उस किंगफिशर एयरलाइन अपनी इंप्लॉइज की सैलरी भी पे नहीं कर पाए, क्रेडिटर्स को अमाउंट नहीं पे कर पाए, एयरपोर्ट के चार्जेस नहीं दे पाए, और धीरे 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 वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की पोजीशन पे चले गए। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे सकता, तो बेटे आप बताओ जो लेंडर्स ऑफ द कंपनी है, जिन्होंने पैसा उधार दिया है, इक्विटी होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, बेटे इन्होंने अपने पूंजी लगाई है, तो इनको बेचैनी नहीं होगी? तो बेटे जब कैनरा बैंक, जब पीएनबी, जब इन बैंक्स ने उनसे पैसा मांगना शुरू किया, तो बेटे बेटे हाथ खड़े कर दिए विजय माल्या ने, कहता है जी जो करना कर लो, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा नहीं है कि विजय माल्या के पास पर्सनल वेल्थ नहीं थी, है, बट बेटे हर शेयर होल्डर की एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी इज अ सेपरेट, कंपनी इज अ सेपरेट। इस बात का फायदा उठाया उसने और लोन वालों को पे नहीं किया, और हालत ये हो गई कि कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग आई कि भैया इनके पैसे दो, कुछ तो दो, और बड़े साहब इंडिया छोड़ के भाग गए। और आज उस कंपनी की हालत ये है कि आज नहीं तो कल कभी भी वो लिक्विडेशन में चली जाएगी। बेटे इंसॉल्वेंट हो गई वो कंपनी, उसके पास उतने एसेट्स नहीं है जितनी उसकी लायबिलिटीज है, कहां से पेमेंट करें? अगर हम कंपनी के सारे एसेट्स बेच भी दें डिस्ट्रेस में, तो बेटे तब भी पूरा नहीं होगा। तो बेटे बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई। तो आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। मैं 1 मिनट का आपको छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूं बेटे, किंगफिशर एयरलाइन का, कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइन है। मैं कहता हूं इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता अगर आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस समझना है, तो बेटे किंगफिशर एयरलाइन इज द बेस्ट केस स्टडी। आप गूगल में जाएं, किंगफिशर एयरलाइन की केस स्टडी पुट करें, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इस कंपनी को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हुआ, शुरुआत के दिनों में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्रेडिटर्स ने पैसे कैसे मांगे, फिर एसेट्स बेचने की बात क्या आई, फिर विजय माल्या कैसे भाग गया, और आज ये कंपनी खत्म हो जाएगी दोस्तों, जिस कंपनी का इतना नाम था। आइए हम एक वीडियो देखें और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की बात करें। Kingfisher employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill at Kingfisher is around 20 crores per month. Only half the employees were paid in March. बेटे वेज बिल ही 20 करोड़ है। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज का वेजेस नहीं पे कर सकती, क्योंकि वेजेस देना इज अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी मैं मुद्दे पे आ रहा हूं कि एक कंपनी को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता ही क्यों है, एक कंपनी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्सी के कगार पे क्यों चली जाती है। बेटे होता क्या है कि ये जो कंपनीज हैं, इन सभी की कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। इन सभी कंपनीज को फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, चाहे गेस्ट आए एरोप्लेन्स में या ना आए। होटल में भी देख लें आप, गेस्ट आए या ना आए, रिसेप्शनिस्ट बेटे डबल बेडरूम्स की क्लीन, बेटे वॉशरूम्स क्लीन, पिलो कवर्स चेंज, बेडशीट्स चेंज, ये सब कुछ तो रोज करना ही पड़ता है, गेस्ट हो या ना हो। बेटे किंगफिशर के साथ भी यही हुआ। ध्यान से सुनना, अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप इस पे नोट लिख पाएंगे। बेटे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको पहले लॉजिक मतलब समझाऊं इसका, फिर तो आप याद करेंगे। नोट्स में तो मैंने लिखा ही हुआ है,
अभी दिखाऊंगा, डायग्राम वाली बुक में आपको मैंने लिखा है। लेकिन होता क्या है बेटे, आप सब बिना मतलब समझे उसको याद करते हो, रटते हो और उस दिन भूल जाते हो। बेटा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब है जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक बार देख लेते हैं, पहले वीडियो कंप्लीट कर लें। Employees' dues are at least 130 crore rupees. Kingfisher management says it can pay only 2 months' salaries at best. The management, of course, is giving out a message that the employees are reading into and saying that they do not have any more trust left in the management. Until the time they get their entire salary in hand, they will not join back work. They are not willing to take any partial payments. Their full salary is their only demand. With the situation going from bad to worse, the Civil Aviation Ministry is threatening tough action. We can either suspend the license or cancel the license. For that, you have to issue show cause notice. So we will do that. In the meanwhile, it's a lockout, so we take a legal opinion. Vijay Mallya could be made to answer personally. ये है भैया विजय माल्या, भाग गया, लंदन चला गया। The politics of the situation aside, fact remains that the Kingfisher crisis is no longer a business failure. If the company fails, there will be thousands of employees who will go down with it. Like बेटा आपने सुना, बिजनेस फेलियर। एक बिजनेस जब फेल होता है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। एनी एंटिटी हैज टू बियर अ बिजनेस रिस्क। बेटे हम सभी जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको एक बिजनेस रिस्क बियर करना पड़ता है। बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। सुनना जी सुनना, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, कोई सेल हो या ना हो, कैश इनफ्लो हो या ना हो, आपको वो कॉस्ट बियर करनी ही करनी है। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं, एक होता है बेटे, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। One is operating risk and second is financial risk. Operating risk is due to incidence of operating fixed cost, and financial risk is due to incidence of fixed financial cost. बेटे दोनों के दोनों अलग होते हैं, दोनों के दोनों अलग होते हैं। बेटे ये दोनों मीट करने पड़ते हैं। जैसे सैलरी देना, वेजेस देना, रेंट देना और जैसे इंटरेस्ट देना, प्रेफरेंस डिविडेंड देना, बेटे वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है और ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। अब ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मीनिंग जो इस समय मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल किंगफिशर की केस स्टडी से रिलेट करता है। बेटे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता क्या है मैं ये बता रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आप एक कंपनी है और आपको कुछ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और कुछ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मीट करनी है। मीट कैसे करेंगे बेटे, जो रेगुलर मर्रा पे आपको जो कैश इनफ्लोस मिलेंगी, कैश इनफ्लोस जो आ रही हैं, आप उसी से तो खर्चे मीट करोगे। अब होगा क्या कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा नीचे गिर गया ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू एनीथिंग, ट्रेड साइकिल तो बेटे ऊपर नीचे होती रहती है। अब आपकी सेल तो गिर गई, किंगफिशर में यही हुआ। एरोप्लेन्स पहले फुल कैपेसिटी पे चलते थे, धीरे धीरे एरोप्लेन्स की किंगफिशर की कैपेसिटी कम होती गई, लेकिन बेटे फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एयर होस्टेसेस की सैलरी, रेंट, वो सब फिक्स्ड था। लोन के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स्ड था। हुआ क्या बेटे, धीरे धीरे ये जो रिस्क बियर कर रही थी कंपनी, बिजनेस रिस्क, इसकी वजह से ये कंपनी लॉसेस में आनी शुरू हो गई। अपनी कॉस्ट, रोजमर्रा की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पे नहीं कर पा रही थी और अल्टीमेटली
अल्टीमेटली इनके प्लेन्स कैंसिल होने शुरू हो गए क्योंकि एम्प्लॉइज, पायलट्स, कैप्टन्स नहीं आ रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये कंपनी धीरे धीरे कोलैप्स कर रही थी, तो जो लोगों ने इनको पैसे दिए हुए थे, इक्विटी होल्डर्स, बैंकर्स, बेटे इनका विश्वास किंगफिशर एयरलाइन में कम हो गया। किंगफिशर एयरलाइन में इनका फेथ कम हो गया। अब जब ये फेथ कम हुआ तो इन्होंने इनसे पैसे मांगने शुरू किए वापस। अब बेटे पैसे कहां से देते, इनके पास तो खुद ही नहीं है कैश फ्लो। अब जब ये मांगने शुरू किए और उन्होंने नहीं दिए तो इन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब हाई कोर्ट में डेट्स चली। बेटे 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 जब कपड़े में पानी नहीं है तो कहां से आएगा पानी, ये बताओ मुझको। रिस्क था। देखिए स्टार्टिंग कहां से हुआ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का। पहले तो रिस्क क्यों था, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। उसकी वजह से बिजनेस में ट्रेड साइकिल में डिक्रीज आया, तो हम अपने रोजमर्रा की ऑपरेटिंग कॉस्ट पे नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लॉसेस होने लग गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लेंडर्स ने, इक्विटी होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने जो पैसे हमारी कंपनी में लगाए थे वापस खींचने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, शेयर मार्केट में विश्वास कम हुआ और मार्केट प्राइस धीरे धीरे गिरने लग गया। अब मार्केट प्राइस धीरे धीरे गिरने लग गया और यहां से प्रेशर आना शुरू हो गया हाई कोर्ट का। तो बेटे ये कंपनी क्या करेगी, अपने जो भी एसेट्स हैं प्रेशर में आकर बेच देगी। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जब अपने एसेट्स बेचेगी, 5 लाख का एसेट 3 लाख में बेच देगी, मान लो। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जल्दबाजी में बेचना पड़ता है। जैसे सहारा वाले का देखा आपने, सेबी ने हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि आप तभी छूट सकते हो जब आप सारे एसेट्स बेचो और इतने पैसे मुहैया कराओ। तो बेटे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में क्या होगा, एसेट्स सस्ते में बेचने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जब एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज की वैल्यू से कम होगी, मतलब आपकी देनदारी ज्यादा है, आपको पैसे देने ज्यादा है, देनदारी is more as compared to लेनदारी। बेटे अल्टीमेटली वो कंपनी फिर क्या होगी, या तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी और या उसको हम इंसॉल्वेंट घोषित कर देंगे और उसकी लिक्विडेशन कर देंगे। यही कुछ होने वाला है किंगफिशर एयरलाइंस के साथ। तो बेटे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी है। जरा एक बार देखेंगे ध्यान से, मैंने डायग्राम की बुक को आपके सामने बोला था कि खोल के रखिए। ये देखिए जी, डायग्राम 101 डायग्राम वाली जो बुक है उसका पेज 79, मैंने क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। एक तो ये जून 2009 में आया। उसके बाद बेटे थर्ड क्वेश्चन भी आप देखें, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक बार और आया 2013 में। आता ही रहता है बेटे, इन्हीं 150 कंसेप्ट में से ही बार बार वो पूछेंगे आपसे। इसके बाहर ना तो आपके पास टाइम है ना आप कर सकते हैं। इनके लॉजिक्स कर लें, 50 डिफरेंस, 50 शॉर्ट नोट, 50 कमेंट, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। तो आइए जी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आइए खोल लें प्लीज। जनरली the affairs of the firm should be managed in such a way that total risk, business as well as financial, borne by equity shareholder is minimized and manageable. आपको बिजनेस इस तरह से चलाना चाहिए जिससे कि टोटल रिस्क कम से कम हो। Otherwise, the firm should obviously face difficulties. नहीं तो कंपनीज को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। If cash inflow is inadequate, भैया टैंकी में पानी सुबह आया ही नहीं, तो आप बताइए सारे घर के मेंबर्स को कहां से पानी मिलेगा? लड़ाई झगड़े होंगे। जो पहले नहाएगा उसको तो पानी मिल जाएगा, जो बाद में नहाएगा पानी नहीं होगा क्योंकि पानी नहीं आया। Cash inflow is inadequate. The firm will face difficulties in payment of interest. Underline कर दीजिए, highlight कीजिए, interest
एंड प्रिंसिपल। किंगफिशर एयरलाइन के साथ यही हुआ। इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज, और अगर यही चलता रहेगा long enough, a time will come when the firm would face pressure from creditors। बेटे creditors का विश्वास कम हो जाएगा। failure of sales failure of sales can also come difficulties in carrying the production operations। the firm would fix itself in a tight spot। बेटे फिर परेशानी आएगी, यहाँ से भी खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, बाल उसके खड़े हो गए, पागल हो गए ऐसे। बेटे ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। अल्टीमेटली या तो ये मर जाएगी कंपनी, या कहेगी भैया मेरे पास कुछ नहीं, मैं भाग रही हूँ, कुछ नहीं है, कुछ करना कर लो। तो बेटे ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंसॉल्वेंसी का। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये ऑब्जेक्टिव, ये आज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस समझ आया। और बेटे नीचे देख लीजिए, द फर्म वुड फाइंड इन अ सिचुएशन कॉल्ड डिस्ट्रेस, it may have to sell its assets to discharge its obligation below their economic values। बेटे जितनी वैल्यू होगी उससे कम में बेचनी पड़ेगी, जो सुब्रतो रॉय को सहारा में कम में अपने होटल्स बेचने पड़े, क्योंकि सेबी ने कहा तुम्हें बाहर तभी निकलने देंगे जब आप तुम पैसे दोगे। ठीक है जी, तो आपको मुझे लगता है ये समझ आया। बेटे इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी, मतलब अगले पेज में भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की बातें की हैं। और लास्ट पॉइंट देखिए जी इसका, इसमें लिखा हुआ है सो व्हेन सेल प्रोसीड्स आर इनएडिक्वेट टू मीट आउटसाइड लायबिलिटीज। जब आपके पास प्रोसीड्स कम है और देनदारी ज्यादा है, द फर्म यूज्ड टू हैव फेल्ड और बिकम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट हो जाएगी और इंसॉल्वेंट। वैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, वो आपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में किया होगा, वैसे आगे भी मैंने लिखा है। तो मुझे लगता है मेरा ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर में ये था कि आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बारे में समझ आए, और आप पेपर में जब आए तो चित्र बनाएं। किंगफिशर एयरलाइन का वीडियो ध्यान में रखें। रिस्क से कहानी शुरू हुई, धीरे धीरे सेल्स कम हुई ट्रेड साइकिल की वजह से, फिर लॉसेस होने शुरू हो गए, फिर क्रेडिटर्स ने पैसे मांग लिए, फिर हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई, फिर एसेट्स बेचने पड़े, और फिर हम कंगाल हो गए, हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंसॉल्वेंट है। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप कृपया करके ये लेक्चर्स जरूर करके जाएं। मिलते हैं